आज हम कक्षा 11वीं का जो चौथा चैप्टर है उसका हम आगे आज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, तो वाणिज्य पत्र में नियमित रूप से समाविष्ट विभागों के विषय की विस्तृत चर्चा है। ठीक है, तो शीर्षक जो ऊपर के हेडलाइन लिखी जाती है, हेडलाइन के बारे में बताया कि हेडलाइन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो वाणिज्य पत्र में स्थायी भागों के प्रथम हिस्से का प्रथम स्थान में पीढ़ी की पहचान देने का कार्य करता है। यह प्रथम का प्रारंभ इस भाग में होता है कि कुछ संस्थाओं और पीढ़ियों के सर्व मुद्रा और लेटर पैड का द्वारा पत्र भेजी जाती है। लेटर पैड में स्थानीय नाम उसके व्यवस्था और प्रकार होता है। पत्र व्यवहार का पता और विशेष प्रकार का आवश्यक होता है। सूची जैसे ईमेल, टेलीफोन और फेसबुक वेबसाइट समावेश होता है। इसमें संस्था में अपने अलग अलग प्रतीक का समावेश भी यहाँ किया जाता है। उपरोक्त समग्र बातों को नियमित स्थानों प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाईं और दाईं ओर के लोगों को मुद्रा के लोगों को उभारा जाता है। समान रूप से पत्रों में भूरे रंग के अक्षर लिखे जाते हैं, परंतु पीढ़ी का नाम अलग रंग से लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, पत्र क्या उसकी जान मानी जाती है। हेडलाइन में बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर पता, फोन नंबर हो, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर हो तो लिखे जाते हैं, और भूरे रंग में क्या ये लिखा जाता है और बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे तो वाणिज्य पत्र में पता लिखने हेतु सामान्य रूप से निश्चित सूचना से सर्व और सामान्य रूप से किसी भी कार्यक्रम जाने वाले के अनुरूप किया जा सकता है। अर्थात पते में प्रथम दुकान का नंबर, मकान का नंबर और नाम, विस्तार का नंबर और विस्तार से पोस्ट ऑफिस का नाम और शहर का नाम और ये सब पिन कोड नंबर सब पते के अंदर लिखे जाते हैं। तो एक बार आपको मैं दिखाऊं इसके अंदर, तो आप देखेंगे तो ज़्यादा इसमें समझ आएगा किस तरह से करना है। तो आप इसमें देखिए, आपको पहले सबसे क्या बड़े अक्षरों में लिखा है, बेटर होम एलिमेंट्स। ओके, इस पर घर, बकरे, सामान विक्रेता, मतलब तो घर के जितने में सामान हो उनके पता लिखा है। ठीक है, पता लिखने के बाद जिला आया, राज्य जो एरिया है वो, और फिर जिला। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से क्या लिखे जाते हैं, जिस कारण से सबसे ज़्यादा उनको क्या पता चलता है कहाँ जाने वाला है पत्र, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसके लिए होता है। ठीक है, अब देखें तो आपको डायरेक्ट मैं समझाऊंगा कि पत्र में तारीख जो होती है उसमें 2 प्रकार के पत्र आपको पता है, फुल्ली बोर्ड और मॉडिफाइड, ये 2 प्रकार की है। उसमें जो आपको तारीख लिखी जाती है, तो तारीख में 2 प्रकार की तारीख एक अमेरिकन पद्धति से तारीख लिखी जाती है। तो उसमें क्या होता है, तो अमेरिकन पद्धति में इस तरह से जनवरी 10 फिर कोमा 2016 इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चाहे जनवरी 10 2016 लिखाइए। और ये वेटरन्स पद्धति होती है, जो विदेशी पद्धति है, जो हमारे यहाँ पे शासन करके गए उन लोगों के लिए, तो उनका उदाहरण उन लोग के 10th मतलब ऊपर लगाते 10th लगा देते हैं। ओके, और जनवरी 2016 मतलब 10 क्या होगा, 10वीं जनवरी 2000, इस तरह से 2 प्रकार की क्या पद्धति लिखी जाती है। जब तारीख लिखे जाएंगी तो क्या होगा, 2 प्रकार की क्या पद्धति के रूप में लिखा जाता रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बार इसमें देखें तो एक बात हो कि विशेष याद रखें कि मास का नाम पूरा लिखना चाहिए। जो मास दिए होते तो जैसे जनवरी के लिए जन या फरवरी के लिए फर नहीं चलेगा। ओके, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा जितने भी होंगे। ओके, और जिसमें 16 में बदले में आप 16 नहीं लिखा जा सकता। ओके, मतलब 2016 के बदले आप 16 नहीं लिख सकते, पूरा आपको लिख के देना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इसके अंदर पूर्ण रूप से लिखा जाता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो पते के अंदर इसके बाद की है आंतरिक पता जो होता है। तो आंतरिक पते के अंदर क्या, पते के इस भाग में पत्र का जो कर्ता का पता लिखा जाता है, जहाँ पे पता का हाशिया छूकर तारीख और लाइन को छोड़कर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या उसको हाशिए को तारीख से थोड़ा छोड़ करके लिखा जाता है। आंतरिक पते के सभी विशेष सर्व सूचना के तरफ से होने क्रम बनाकर होना चाहिए। योग रूप से विराम चिन्ह लगाए, मतलब क्रम वाइज विराम चिन्ह लगा करके उसको क्या लिखा जाता है। फिर जब किसी भी एक व्यक्ति को संबोधित करके पत्र लिखा जाए तो नाम तथा आवश्यकता का पद भी लिखना जरूरी है। आंतरिक पते के भाग में इसके जब कोई नाम लिखा जाता है तब उसके का सामान्य वाचक विशेष के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसके समान रूप से कोई भी पुरुष का नाम हो तो अंग्रेजी में मिस्टर मतलब MR लिखा जाता है, हिंदी में उसका क्या श्री चाहे श्रीमान के रूप में इसको क्या लिखा जाता है। ठीक है, मिस्टर और जान के मेहर होता है। तो इस प्रकार से क्या इसको लिखा जाता है। अगर यहाँ पे देखें महिलाओं का नाम हो और वो विवाहित हो तो उनके क्या मिसेस के जो होता है उस तरह के क्या उनको
मिस्ट्रेस के का संक्षेप में MRS लिखा जाता है। हिंदी में श्रीमती लिखा जाता है, मिसेज जो होते हैं, और चाहे मिस करके गुजराती में कुमारी शब्द के लिए उपयोग किया जाता है, तो कुमारे होते हो, ठीक है। और महिला का विवाहित चाहे अविवाहित तो MS लिख सकते हैं, मिस, ठीक है। इस तरह का क्या उनको लिखा जाता है। तो इसके अंदर और भी प्रकार के होते हैं, ये आपको दिखा है, विशेष जो होता है विनी, जो भी नाम आपको लिखना है इस प्रकार से लिखे, श्रीमती, अंता, वीरानी, कुमारी देवी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्या चलते रहते। इंग्लैंड में एक समय में पुरुष के लिए मानववाचक शब्द एस्क्वायर का प्रयोग होता था और उसके लिए संक्षेप में ESQ लिखा जाता था। स्क्यू इस बात को विशेष लेना करना चाहिए कि इस प्रकार के वाचक शब्दों का अंत में लिखा जाना, इसके लिए कोई भी शब्द हिंदी पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें क्या होता है, कोई इसका समानार्थी शब्द नहीं है। और इंग्लैंड में इसके लिए पुरुषों के लिए छोटा बड़ा सबके लिए एक ही शब्द का उपयोग किया जाता रहा है। कुछ व्यक्तियों का नाम देखिए, तो कुछ व्यक्तियों के नाम के साथ उनकी पदवी लगाया जाता है, ठीक है। इसके के साथ डिग्री में दोनों के बाद में लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के नाम लगते, PhD जो किया होता है उनकी पदवी उनके साथ ही लगती है। जैसे PM मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी क्या पदवी उनके साथ ही लगा दी जाती है।